अगर आपको कोई धक्का मारते ही थप्पड़ मारने लगे और आप सिर्फ उनका थप्पड़ खाते रहो, कुछ काउंटर ना करो, तो फिर इतना फाइटिंग सीखने का क्या फ़ायदा? कोई अगर आपको धक्का मारता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जब धक्का मार रहा है तभी आपको काउंटर करना है। थप्पड़ मारने टाइम में आप उसे काउंटर कर सकते हो, या तो आप उसके मार से हट सकते हो या फिर पहले ही उसे रोक सकते हो। जैसे ही कि वो धक्का दिया, आपका रिएक्शन कैसा होगा देखो। खुद का रिएक्शन ऐसा बिल्ड करना है कि जैसे ही कि आपको कुछ मारने आया या फिर धक्का दे, आपका हाथ पहले ऊपर जाना चाहिए। अब एक काउंटर मूव, कोई मार्शल आर्टिस्ट से काउंटर कैसे करता है? कोई अगर धक्का देगा उस हिट से, मगर ये रियल फाइट में उतना यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई अगर आपको धक्का मारता है ना, सबसे नहीं हो पाएगा हर बार। तो इसी क्या, वो धक्का मारे कम से कम अपना फेस बचाओ, उसके बाद कोई आपको कुछ मारने आए या फिर कुछ भी मारे तब उसे काउंटर कर पाओगे। तो अगर फाइट हो रहा है, जो भी लड़ाई हो रहा है, धक्का मारा, आप उसको मार रहे हो, पहले खुद मारो, तब वो काउंटर नहीं करेगा आपको। अब अगर कोई आपको धक्का दे तो आपका काउंटर मूव क्या होना चाहिए? आप उसको एक पंच मारोगे नाक पे, या फिर उसको लेग किक मारोगे, ऐसा कुछ मारोगे जिससे वो एक बार में धराशायी हो पाए। मगर क्या हो अगर आपका झमेला कोई जान पहचान वाले से हो और आप उसे मारना ना चाहते हो, अब बात बात नहीं, अचानक मुझे धक्का दे देता है और मुझे मारने आता है, मैं इसके वार को रोकता हूँ। मुझे इसे नहीं मारना है तो मैं इसका वार का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं इसे रोकूंगा और कुछ ऐसा काउंटर करूंगा जिससे इसे चोट ना लगे। तो इतना मैं उसे डरा सकता हूँ कि भाई अब मैं मार सकता हूँ तुम्हें। हर किसी से लड़ना जरूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि बहुत डेडली सिचुएशन है, आपको वो खत्म कर सकता है मार के, तब आप उसे मारो, उसे खत्म करो अपने एल्बो से, किसी किसी भी वीक पॉइंट में हिट करके। और आपको लगता है कि आपको नहीं मार सकता है, वो जैसे आपको डराना चाहता है, तब आप उसको डराओ जिससे कि फाइट वहीं खत्म हो सके। कोई आपको धक्का कितना प्रकार का मारेगा? पहला तो एक दोनों हाथ से मारेगा, दूसरा सामने आ, दूसरा कोई आपको एक हाथ से छेलेगा, मारेगा, तीसरा कोई डायरेक्ट एकदम पूरा शरीर लेके ढुकेगा। अबे ए, इन सब का काउंटर वही है, जैसे कि आपको धक्का दे, अपना हाथ ऊपर कर लो जिससे अपना सर बॉडी प्रोटेक्ट कर सको। तो जैसे ही इतना सामने से कोई बहस हो रहा है, धक्का दे, हाथ ऊपर कर लो।